नमस्कार, एनालिसिस कैफे में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश कुमार तिवारी। आज मैं चर्चा करूंगा इस देश के मिडिल क्लास फैमिली और उसके द्वारा जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के मार्फत अपना बहुत सारा जो उनका खुद का पैसा वो इस देश को दे रहे हैं, बट उसके बदले में उन्हें बहुत जो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स है उसका कोई फायदा नहीं मिलता है। वास्तव में जो टैक्स होता है वो दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। जो इनकम टैक्स होता है, आपका वेल्थ टैक्स होता है, वो हम उसे डायरेक्ट टैक्स के रूप में लेते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब जो आपके जीएसटी हो गया, रोड टैक्स आपने दिया, टोल टैक्स दिया, किसी मूवी पे टिकट टैक्स दिया, तो वो सारा इनडायरेक्ट टैक्सेस में आता है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस इस देश के सभी लोग पे करते हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब। लेकिन जो डायरेक्ट टैक्स है वो अभी इस देश में लगभग 2.5 करोड़ के लगभग लोग देते हैं। जहां तक इनकम टैक्स स्लैब की बात है, रेट की बात है, परसेंटेज की बात है, तो टोटल जो 91 देश लगभग जो ये इनकम टैक्स का सिस्टम रखते हैं, उसमें रेट के जिस हिसाब से हाई टैक्स रेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, भारत सरकार का है, वो हमारा देश 6ठे नंबर पे आता है उन 91 देशों के लिस्ट में। अभी एक जो मिडिल क्लास फैमिली के साथ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम और जो उनके साथ प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं कि वो डायरेक्ट टैक्स भी पे कर रहे हैं और जीएसटी और इस तरह के जो इनडायरेक्ट टैक्सेस उनके मार्फत से भी बहुत सारा पैसा उनका चला जा रहा है। तो अभी जो रिसेंट कई सारी जो रिपोर्ट आई है वो यही बता रहे हैं कि मार्केट में डिमांड कम हो रहा है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली के पास पैसे खुद अब बच नहीं रहे हैं ज्यादा। उनका ज्यादातर जो खर्चा है वो ईएमआई को पे करने में चला जा रहा है, चाहे वो हेल्थ का ईएमआई हो, चाहे वो एजुकेशन का ईएमआई हो, चाहे वो होम लोन हो। तो इस तरह से मिडिल क्लास के पास पैसा खर्च करने के लिए अब कम बच रहा है, और इसी की वजह से हो क्या रहा है कि मार्केट में डिमांड कम हो रही, मांग कम हो रही है। कोविड के टाइम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर दिया था और इसका रेट जो 22% कर दिया था, और टोटल ये सेस को लेके लगभग 25% है अभी। और जो उसी समय ये भी एक डिसीजन हुआ था कि जो कोविड के बाद से जो भी कंपनियां, कॉर्पोरेट कंपनियां रजिस्टर्ड होंगी, जो भी ऐप बनेंगी, वो उनको सिर्फ 15% कॉर्पोरेट टैक्स देना होगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसीलिए ये सारी कॉर्पोरेट को रियायत दी कि जिसे कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कैपेक्स जिसे कहते हैं, वो बढ़ेगा, वेल्थ क्रिएशन होगा ओवरऑल, और लोगों की नौकरियां मिलेंगी और ओवरऑल इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। पिछले 4-5 साल जो कोविड के बाद से जो ये समय आया है, ऐसा हो नहीं पा रहा है। और जो इकोनॉमिक सर्वे हम बता रहे हैं कि जो कंपनियों का जो पिछले 3-4 सालों में जो कंपनियों का मुनाफा है, फायदा है, वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो लगभग 4 गुना हो गया। सन 2020 से अगर 23 का अगर डेटा देखें तो 4 गुना उन कंपनियों का मुनाफा बढ़ा है। लेकिन क्या नौकरियां बढ़ी है? उस अनुपात में बिल्कुल नहीं बढ़ी है। उसी तरह से लोगों की सैलरी भी नहीं बढ़ी है, जो भी कॉर्पोरेट के एम्प्लॉई हैं, जो भी कंपनियों के एम्प्लॉई हैं। अगर हम सिर्फ बीएससी को देख लें, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को देख लें, तो वो उसका भी मार्केट कितना बढ़ चुका है। मतलब बीएससी का जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो सेंसिटिव इंडेक्स है, सेंसेक्स, वो भी लगभग 4 गुना हो गया पिछले 10-11 सालों में। सन 2012 में ये 19,000 के करीब था, और अब आज सन 2024 में ये लगभग 80,000 पहुंच चुका है। तो 4 गुना सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स भी बढ़ चुका है। लेकिन उस अनुपात में न नौकरियां बढ़ पा रही हैं, न उन कॉर्पोरेट जो कर्मचारी हैं उनका वेतन बढ़ पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल मध्यम वर्गीय परिवारों के ऊपर बर्डन लगातार बढ़ता जा रहा है। और एक ये भी बड़ी विडंबना है कि कॉर्पोरेट टैक्सेस का रेट सिर्फ 22% है, लेकिन एक इंडिविजुअल जो है, वो जो है 30% की स्लैब में आता है कि अगर आपका 10 लाख के ऊपर अगर आपका जो इनकम होगी उसे 30% वाले स्लैब में लिया जाएगा। तो एक ये भी बड़ी विसंगति है हमारे इनकम टैक्स सिस्टम में।
एक कई सारे और जो मुझे लगता है आने वाले बजट में गवर्नमेंट को ध्यान देना होगा, वो टैक्स स्लैब को लेके है, क्योंकि जो हमारा टैक्स स्लैब है वो बहुत पुराना है, जो 2.5 लाख का, 5 लाख का और 10 लाख का, कि 5 लाख के ऊपर 20% और 10 लाख के ऊपर 30% वाले स्लैब में आप आएंगे, आपको 30% तक इनकम टैक्स देना होगा। वो गवर्नमेंट को समय के साथ बदलना होगा। क्यों बदलना होगा? क्योंकि ये बहुत पुराने हमारे स्लैब हैं, लगभग 20 साल पुराने। और 20 साल में अगर आप इन्फ्लेशन बहुत हुआ, रुपए का, पैसे का इन्फ्लेशन बहुत हो गया है। अगर हम सोने का ही एग्जांपल लें, गोल्ड का लें, तो 10 साल पहले जो 100 150 ग्राम गोल्ड की कीमत थी वो लगभग 1 लाख रुपए थी, आज से 10 साल पहले। लेकिन इन 10 सालों में उसकी कीमत 10 गुना बढ़ चुकी है। आज अगर हम 150 ग्राम गोल्ड लें, सोना लें, तो वो लगभग हमें 10 लाख रुपए में मिलेगा। तो लगभग 10 गुना कीमत बढ़ चुकी है। और उस हिसाब से, उस अनुपात में कभी भी टैक्स स्लैब नहीं बढ़ाए गए। तो टैक्स स्लैब को हमें कहीं ना कहीं दुरुस्त करना होगा। और और मुझे लगता है इस इन्फ्लेशन के दौर में जो रुपए का इतना अवमूल्यन हुआ, इन्फ्लेशन हुआ है, अब हमें टैक्स स्लैब अपना 7 लाख रुपए से स्टार्ट करना चाहिए। 7 लाख, 12 लाख और 18 लाख रुपए के। अगर 18 लाख रुपीस आपका की इनकम उससे ऊपर जा रही है, 18 लाख रुपए से ऊपर, तो आपके ऊपर 30% वाले आप स्लैब में आएंगे, आपको 30% इनकम टैक्स देना होगा। अदरवाइज तो हम जो एक मिडिल क्लास फैमिली है, जो इनकम टैक्स पेयर है, वो बहुत ज्यादा टैक्स दे रहा है। और अगर हम वही कॉर्पोरेट का देखें, तो कॉर्पोरेट को न केवल बहुत सारी रियायतें दी जा रही, बल्कि कॉर्पोरेट का खुद का जो डायरेक्ट टैक्सेस में जो उसका हिस्सा है, वो पिछले 10 सालों में घट गया है। पहले ये सन 2011 में ये 67% था, टोटल डायरेक्ट टैक्सेस में उसका जो हिस्सा था, रेशियो था 67%। लेकिन आज वो सन 2024 में 46% हो गया है। तो ये अपने आप में एक बड़ी विडंबना है कि कॉर्पोरेट टैक्सेस का जो उनका हिस्सा है, उनका परसेंटेज है, वो लगातार कम होते जा रहा है। इसका कुल जमा पूंजी यही अर्थ निकलता है कि मिडिल क्लास का जो टैक्स का बोझ है वो लगातार बढ़ रहा है। और अगर हम और उन्नतशील और या विकसित देशों को देखते हैं, तो जैसे हमारे देश में सिर्फ टैक्स का जो बोझ है, डायरेक्ट टैक्सेस का बोझ है, वो सिर्फ 2% लोग उठाते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं वो जो बोझ है उसको कई लोगों में उसको बांटना होगा, डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। और वो तभी हो पाएगा जब यहाँ के लोग जो है, जो हमारी जो वर्क फोर्स है, वो स्किलफुल हो, जो हमारी वर्क फोर्स है वो कार्यकुशल हो, वो अच्छा दक्ष हो। और वो तभी हो पाएगा जब इस देश में चल रहे बहुत सारी जो रेवड़ी वाली स्कीम्स है, फ्री बीज है, उसका पैसा हम स्किल वाले प्रोग्राम में लगाएं, उसका पैसा हम एजुकेशन एंड रिसर्च में लगाएं। जैसा हम जानते हैं कि भारत सरकार अभी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देती है। उसका कारण, सबसे बड़ा कारण ये है कि ये 80 करोड़ लोगों के पास स्किल नहीं है, वो उतने ज्यादा शिक्षित नहीं। तो हमें कहीं ना कहीं वो पैसा इधर डाइवर्ट करना होगा। और तभी ये कार्यबल जो है, ये जो वर्कफोर्स है, ये कुशल बनेगा, स्किलफुल बनेगा, ये भी काम करेगा, ये भी फिर टैक्स देने योग्य बनेगा। और ये जो टैक्स अभी सिर्फ 2% लोगों के ऊपर जा रहा है, वो कहीं ना कहीं फिर और लोगों में ये बटेगा। जैसे अमेरिका में लगभग 43% लोग इनकम टैक्स जो पे करते हैं, और हमारे देश में सिर्फ लगभग 2%। तो ये अपने आप में एक बड़ी चिंताजनक बात है। तो आने वाले बजट में वित्त मंत्री को इन सारी चीजों का ध्यान देना होगा। न केवल टैक्स स्लैब को उनको दुरुस्त करना पड़ेगा समय के हिसाब से, बल्कि जो एक और चीज मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा कि कॉर्पोरेट टैक्स जो है, अपने खर्चे को डिडक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट उसे मिलता है, उस पर वो टैक्स देता है, कॉर्पोरेट टैक्स। लेकिन जो एक आम आदमी होता है, वो जब इनकम टैक्स देता है, तो वो अपने टोटल इनकम पे देता है। ये भी एक बड़ी विडंबना है कि कॉर्पोरेट टैक्स अपने प्रॉफिट पे टैक्स देता है, सारे खर्चे घटाने के बाद, और उसका रेट है सिर्फ 22%। और एक इंडिविजुअल जो है, वो अपने टोटल इनकम पे देता है, और उसका रेट है 30%। अगर आप 10 लाख से ऊपर आपकी इनकम है, तो आप 30% वाले स्लैब में आएंगे। तो ये काफी सारी विसंगतियां हैं, समय के साथ इनको दुरुस्त करना होगा,
क्योंकि जैसा मैंने बताया कि मार्केट में डिमांड कम हो रही है, और कंपनियां कॉर्पोरेट भी ये कह रही हैं कि वो ज्यादा पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर इसीलिए नहीं कर पा रही क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं है। तो उनका भी यही कहना है कि मिडिल क्लास फैमिली को ज्यादा पैसा दिया जाए, और पैसा वो उनके पास ज्यादा तभी आएगा जब ये टैक्स सिस्टम हमारा दुरुस्त होगा, और उनको जो है एजुकेशन में जो एजुकेशनल लोन है या होम लोन है उस पे भी रियायतें बढ़ानी चाहिए, जिससे इनके पास मिडिल क्लास पास पैसा ज्यादा रुके और वो ज्यादा तब खर्च कर पाएंगे। जब ज्यादा खर्च करने की स्थिति में होंगे तो निश्चित रूप से मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी, फिर जो है मांग बढ़ेगी। तो आज ये मिडिल क्लास फैमिली और उनके द्वारा पे किए जाने वाला टैक्स जो है, इस पे मेरी चर्चा आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।